सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एट सेंट्रल लेवल। इसमें हम स्कूल एजुकेशन की 3 लेवल पे हम करेंगे कि कैसे मैनेजमेंट होती है। एक करेंगे हम सेंट्रल लेवल पे, एक करेंगे स्टेट पे, एक लोकल लेवल पे। तो आइए आज इस वीडियो में हम सेंट्रल लेवल से स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया जो 1976 में आया था, उन्होंने ऐड करी थी एक कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन के ऊपर, यानी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। सेंटर में MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो था वो बनाया गया। उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्यों बनाया गया? डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए इसे बनाया गया। MHRD के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो पहले देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी क्या है। SC यानी स्कूल एजुकेशन एंड L इज फॉर लिटरेसी, ठीक है। जो डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन इंडिया। स्कूल में कैसी एजुकेशन दी जाती है उसके लिए, और लिटरेसी इंडिया की कैसी होगी, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल थी। और ये डील करती थी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को, और ये एडल्ट एजुकेशन को भी हैंडल करती थी। तो इसमें फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स थे इनके। सबसे पहला था ये नेशनल एंड इंटीग्रेटिव कैरेक्टर, स्टूडेंट का नेशनल और इंटीग्रेटिव कैरेक्टर बनाना था। किसकी पार्टनरशिप में? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की पार्टनरशिप में। क्वालिटी और स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना था स्कूल एजुकेशन का, और यूनिवर्सलाइज करना था एलिमेंट्री एजुकेशन को। और RTE एक्ट के अंदर RTE एक्ट का ध्यान रखा गया। यूनिवर्सलाइज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन, यानी क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन सबको मिले। फुल लिटरेसी सोसाइटी हो, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले चिल्ड्रन को एलिमेंट्री लेवल तक, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम आगे देखते हैं एलिमेंट्री लेवल के लिए क्या क्या स्कीम्स बनाई गई। एलिमेंट्री लेवल पे एक सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया और मिड डे मील स्कीम लाई। सेकेंडरी लेवल पे क्या बनाया? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बनाया गया। मॉडल स्कूल्स बना गए, वोकेशनल एजुकेशन बनाई गई, गर्ल्स हॉस्टल बनाए गए, और इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, और ICT स्कूल में इंक्लूड करी गई, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन में साक्षर भारत योजना के तहत हुई। टीचर एजुकेशन कौन सी स्कीम के अंडर हुई? ताकि टीचर्स की जो एजुकेशन है वो स्ट्रेंथन हो। वुमेन्स एजुकेशन महिला समाख्या के अंडर हुई थी। और माइनॉरिटीज़ एजुकेशन के लिए SPQEM योजना और IDMI योजना बनी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट जो कि एजुकेशन का ध्यान रखते हैं वो होता है एक तो CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET, CTSA जो कि है सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। 4th है KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन। फिर होता है नेशनल बाल भवन। फिर होता है NCERT, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर आता है NIOS जो कि हम बोलते हैं जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो ओपन स्कूलिंग होते हैं। NVS नवोदय विद्या समिति। और जो 9th होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, ठीक है। अब हायर एजुकेशन पे कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये तो हमने देखा कि कौन सी लेवल पे क्या क्या होते हैं। अब हम क्या डिपार्टमेंट की विजन है, क्या उनका मिशन होता है। तो इनका ये मिशन होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं हायर एजुकेशन के लिए, कि सब लोग हायर एजुकेशन ले पाएँ। ये इंस्टीट्यूशन को एक्सपैंड करते हैं, NGOs वगैरह इन्हें सपोर्ट करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी और डिफरेंट रिफॉर्म्स लाते हैं। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इनके ऑब्जेक्टिव हैं कि हायर सेकेंडरी सेक्टर एक्सपैंड हो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो यानी बच्चे एडमिशन लेते हैं वो बढ़े, और अपने हायर एजुकेशन को जैसे कि वो इंक्रीज़ करें, एक्सपैंड करें, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, और प्लान्स लेकर आएँ, लोगों के करियर ऑप्शंस लेकर आएँ, टीचिंग रिसर्च में करियर्स लेकर आएँ, करियर ऑप्शन लेकर आएँ, ऐसी कंडीशन लेकर आएँ कि रिसर्च फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। ये इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करें, ये एकेडमिक रिफॉर्म्स, ऑटोनॉमी और इनोवेशंस को प्रमोट करे, ये एफिशिएंसी, रेलेवेंस और हायर क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करे, ठीक है। अब जो डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन का, ये आगे बहुत फर्दर डिवाइड होता है। जैसे कि कितने पार्ट्स में हमारा डिपार्टमेंट डिवाइड होता है? ये हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन में, जिसके अंदर
ये कोर्स आते हैं, आप लोग इनको पढ़ना। फिर नेक्स्ट होता है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में ये नीचे वाले कोर्स आते हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन, ये यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन में ये सारे कोर्स आते हैं। अब उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, उसमें ये कोर्स देखना आप लोग। उसके बाद आता है डिस्टेंस लर्निंग, जैसे कि इग्न्यू कोर्सेज होता है, आप लोगों ने सुने भी होंगे। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज एजुकेशन। फिर उसके बाद आता है बुक प्रमोशन, जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट वगैरह, NBT, ISBN, ये सब उनके अंदर फॉर्म करे गए हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में और नॉलेज लेनी है तो आप www.mhrd.government.in पे इनके बारे में आगे स्टडी कर सकते हैं। अब रोल क्या है स्टेट, हमारी रोल क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो पहले टारगेट बनाती है कि क्या हमारा टारगेट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान फॉर्म करती है। ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाती है, एजुकेशन चेंजेस लाती है, जैसे कोठारी कमीशन चेंज हुई थी, यशपाल कमेटी चेंज हुई थी। अब ये प्रोग्राम्स लाती है, ये कोलैबोरेट करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि डेवलपमेंट हो। ये स्टेट और लोकल एजेंसीज़ को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ये क्वालिटी एजुकेशन पे कंट्रोल रखती है। ये पायलट प्रोजेक्ट्स लाती है। पायलट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, हमारी क्वालिटी मतलब मैक्सिमम लिटरेसी रेट हो और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़े, ठीक है। जैसे पाठशाला, नेशनल अकेडमी टेपिस्ट्री, ताकि पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट लाए जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज और मैक्सिमम लिटरेसी रेट बढ़े। और ये वेरियस स्कीम्स लेके आते हैं स्टूडेंट के लिए, जैसे मिड डे मील हो गई, टीचर्स वेलफेयर स्कीम्स हो गई। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करते हैं, जैसे नेशनल लाइब्रेरी सेटअप करते हैं, ये आर्ट गैलरी सेटअप करते हैं। ये यूनियन टेरिटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंटर के ऊपर होती है। ये स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, जैसे NMMSS, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये इंटर स्टेट और इंटर कंट्री प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की, कि सब बच्चे पढ़ पाएँ। ये टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथनिंग करते हैं, जो भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे डाइट्स होता है, CTEs होता है, CTE क्या होता है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, IASC होता है, IASC क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, SCRT। तो ये इनको स्ट्रेंथन करता है। ये गर्ल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, ताकि गर्ल्स की एजुकेशन प्रमोट हो। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।